दोस्तों, आईएएस एक ऐसी पोस्ट जिसकी दीवानगी आज के युवा के सर चढ़ बोल रही है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसी पोस्ट हैं जिसे मिलने के बाद व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स इस सेवा में आना भी चाहते होंगे। और यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश का युवा सरकार का हिस्सा बनकर देश सेवा करना चाहता है। लेकिन यह सफर इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। और यह परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यानी कि यदि आपने यूपीएससी की परीक्षा में बैठने का मन बना ही लिया है तो आपको बेतोड़ परिश्रम करनी होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट स्वयं की क्षमता का आकलन किए बिना इस तैयारी में लग जाते हैं और इसके पीछे कई वजह भी हैं। इनमें से एक मुख्य वजह आज की तारीख में यह है कि आईएएस टॉपर से प्रेरित होना। यह बात बिल्कुल सत्य है कि आपको टॉपर से प्रेरित होना चाहिए, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि उस टॉपर ने टॉपर बनने के पीछे कितनी मेहनत की है। आज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि सोशल मीडिया माध्यमों से टॉपर्स की आईएएस ट्रेनिंग की वीडियो देखते होंगे और आपको यह लगता होगा कि मुझे भी यह सब कुछ चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, कहीं आप इस परीक्षा की दौड़ में सिर्फ इसलिए तो नहीं शामिल हो रहे हैं कि आप परीक्षा पास करने के बाद की जिंदगी से प्रभावित हो गए हैं। अगर सिर्फ यही वजह है तो यह परीक्षा आपके लिए नहीं है। आपको यह समझना होगा कि यह परीक्षा आपसे लगातार परिश्रम की उम्मीद करती है। आज के वर्तमान दौर में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यूपीएससी के दीवाने नजर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इनमें से अधिकांश छात्र के दीवानेपन के पीछे सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि परीक्षा पास करने के बाद मैं भी आईएएस ट्रेनिंग लबासना में जाकर मौज मस्ती करूंगा। यदि आपने भी यह धारणा बना ली है तो यह परीक्षा आपके लिए बहुत कठिन है। आज के वर्तमान दौर में जब भी आप YouTube खोलते होंगे तो आप पाते हैं कि लगातार यूपीएससी से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो आपके होम पेज में नजर आ रहे हैं। और इन वीडियो को देखकर यह हास्यास्पद ही नजर आता है कि उनमें से यूपीएससी पास कर चुके या टॉप कर चुके उम्मीदवारों की फोटो एक साथ एल्बम बनाकर उस पर गाने चलाकर अपलोड किए जाते हैं। और इन्हीं वीडियो को देखकर बहुत बड़ी संख्या में छात्र बिना किसी स्वयं के आकलन के तैयारी में लग जाते हैं। और परिणाम यह होता है कि साल दर साल यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जाती है और हासिल कुछ नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। और यदि आपने यह मन बना ही लिया है और यह ठान ही लिया है कि यूपीएससी की तैयारी करनी ही है, तो अपने आप को तपाने के लिए तैयार हो जाएं। कई बार छात्रों को यह लगता है कि मैं किसी कोचिंग में एडमिशन ले लूंगी और वहां से आईएएस बन जाऊंगा। आपको यह समझना होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलाता, वह तो बस एक जरिया होता है। करना सब कुछ आपको होता है। अब इन सब के बीच इसका दूसरा भी पहलू यह भी है कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी की परीक्षा बहुत ही जटिल है और इसके सिलेबस भी बहुत ही लंबे लंबे हैं। अब जब आप इस तैयारी में कर रहे होते हैं तो एक लंबा समय भी लगता है। किसी किसी को इसमें सफलता 2 से 3 सालों में ही लग जाती है और किसी किसी को 5 से 6 साल भी लग जाते हैं। अब इतने लंबे समय तक तैयारी में लगे रहना अपने में एक बहुत बड़ी बात है और इन लंबे समय के बीच उम्मीदवार कभी कभी हताश भी होते हैं। ऐसे समय में उन्हें एक सहारे की जरूरत होती है, जिसे हम नए भाषा में मोटिवेशन बोल सकते हैं। लेकिन क्या यह सहारा वह वीडियो बन सकती है जो लगातार YouTube पर टॉपर्स के फोटो के एल्बम में गाना लगाकर चलाए जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सीरियस कैंडिडेट को मोटिवेशन उसके खुद के अंदर की आग से आता है कि वह तैयारी में क्यों आया है और उसे आगे क्या करना है।
अब मेरी इस बात का तोड़ बहुत से लोगों के पास हो सकता है कि किसी के को उन्हीं वीडियो से मोटिवेशन मिलता हो, लेकिन सच तो यह है कि यदि आप पूरी लगन और मेहनत से तैयारी में लगे हैं तो आपके पास इतना समय मिलता ही नहीं कि आप उन वीडियो को देख सकें। ऐसे उम्मीदवार जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं वह सबसे पहले यूपीएससी को जानने की कोशिश करें कि आखिरकार वह हमसे चाहता क्या है। जो वह चाहता है वह मैं कर सकता हूं या नहीं, इस प्रश्न का जवाब खुद से जानने की कोशिश करें और फिर तैयारी में लग जाएं। अब यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करने वाले छात्रों के मन में तैयारी के शुरुआती दौर में अनेकों दुविधाएं होती हैं, जिनमें से यह होती है कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें या नहीं। और यह दुविधा स्वाभाविक भी है, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट कई बार छात्रों को कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़े बिना आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, क्योंकि उनका दावा होता है कि इस परीक्षा की तैयारी में कोचिंग इंस्टीट्यूट जितना मटेरियल आपको देगा बस उतना पढ़ लीजिए और आप परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की माने तो एनसीईआरटी की किताबें आपकी तैयारी में एक मुख्य भूमिका में होती हैं, और इस बात को समझने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट तैयार नहीं होते हैं। और इसकी कई वजह भी हैं, जिनमें से एक मुख्य वजह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने दिए हुए मटेरियल के कंटेंट को सबसे महान मानते हैं। यहाँ पर मैं आपके समक्ष किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को झूठा साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इससे अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों को पैसे के लिए गलत दिशा में भी ले जाने की कोशिश करते हैं। वर्तमान के यूपीएससी सिलेबस के पैटर्न को देखते हुए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि एनसीईआरटी की किताबें आपकी प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और अंतिम चरण तीनों में अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होती हैं। लेकिन कई बार छात्र एनसीईआरटी को लेकर भी दुविधा में होते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप यूपीएससी के सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ें। इस प्रकार से आप जान पाएंगे कि आयोग की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, और इसमें आप यह भी पाएंगे कि एनसीईआरटी में दिए गए कंटेंट किस प्रकार से परीक्षा में उपयोगी हैं। कई बार छात्रों की यह भी दुविधा होती है कि इन किताबों को कितनी बार पढ़ा जाना चाहिए। तो यह प्रत्येक छात्र की अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि वह इन किताबों को कितनी बार पढ़े। कई स्टूडेंट पहली ही रीडिंग में इस पुस्तक को पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं, तो कई छात्र इस किताब की 2 से 3 रीडिंग भी करते हैं। यहाँ आपको यह समझना होगा कि यह किताबें आपकी मूलभूत समझ को विकसित करती हैं, और यही किताबें आपकी परीक्षा की तैयारी में भी नींव को मजबूत बनाती हैं। यूपीएससी परीक्षा से हटकर आप किसी भी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो, और यदि अन्य परीक्षाओं में आपको जीएस पढ़ने की जरूरत होती है तो एनसीईआरटी की किताबें वहां भी काफी अधिक कारगर सिद्ध होती हैं। अक्सर छात्रों के मन में यह भी दुविधा होती है कि एनसीईआरटी की किन किन क्लास की किताबों को पढ़ा जाना चाहिए। तो आपको यह समझना होगा कि हर विषय की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। एक एग्जाम्पल के रूप में यदि हम भूगोल की बात करते हैं तो यहाँ इस विषय को लेकर यह सलाह दी जाती है कि आप 6वीं से लेकर 12वीं तक की भूगोल की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें तो अधिक उपयोगी होंगी। वहीं यदि हम इकोनॉमी विषय की बात करें तो इसको लेकर यह सलाह होती है कि इस विषय की 11वीं और 12वीं की किताबें ही पढ़ी जानी चाहिए। इस प्रकार से आप पाएंगे कि एनसीईआरटी की प्रत्येक क्लास की अपनी अलग अलग महत्वता है, और एक सफल छात्र अपनी सूझबूझ से एनसीईआरटी और रेफरेंस किताबों के संतुलित प्रयोग से इस परीक्षा को आसानी से पास कर लेते हैं। तो यदि आप में भी यूपीएससी पास करने की उम्मीद है, जज्बा है, आपका लक्ष्य है, तो अपने जज्बे को एक मुकाम दें, आज से लग जाएं और अपनी तैयारी एक नई दिशा में ले जाएं, एक नई ऊर्जा के साथ आज ही लग जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि यूपीएससी की सच्चाई हकीकत उन्हें भी पता चले।